बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स को देखने की कोशिश करेंगे और ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। अगर आपको हमारा ये लेसन अच्छा लगे तो आप एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो सर, नेशनलिज्म क्या होता है? तो नेशनलिज्म को देखने से पहले हम नेशंस की डेफिनेशन करेंगे कि नेशन क्या होती है। नेशन एक वर्ड नेसी से निकला है जिसका मतलब होता है टू बी बॉर्न, पैदा होना। और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो कि बनता है, जिसकी शेप बनती है। किससे बनती है? कलेक्शन ऑफ कल्चरल, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं? कल्चरल फैक्टर्स का क्या रोल होता है एक नेशन को बनाने में? तो कल्चरल फैक्टर्स का जो रोल होता है वो लोगों को या तो लैंग्वेज या हिस्ट्री या रिलीजन या ट्रेडिशंस की बुनियाद पे जोड़ना होता है। एक नेशन को बनाने में कल्चर का, पॉलिटिक्स का और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का एक कलेक्शन होता है, वो बनाता है नेशन। और कल्चर का रोल होता है लोगों को जोड़ना लैंग्वेज, रिलीजन, हिस्ट्री या ट्रेडिशन की बुनियाद पे। लेकिन पॉलिटिक्स जो होती है, पॉलिटिक्स क्या करती है? पॉलिटिक्स क्या करती है? एक नेचुरल पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाती है, उनको एहसास दिलाती है कि हमारी एक गवर्नेंस का एक स्ट्रक्चर है जो हमारा अपना है। और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं यानी दिमागी फैक्टर्स होते हैं, वो लोगों के अंदर लॉयल्टी पैदा करते हैं कि हम सब एक दूसरे के साथ लॉयल हैं। हमारा पेट्रियोटिज्म है, एक दूसरे के साथ इल्हाक है, हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा सिंसियर हैं बनिस्बत किसी दूसरे मुल्क में रहने वाले लोगों से। तो नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म एक पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है जो कि बिलीफ है कि जो एक नेशन है उसको खुद को खुद ही गवर्न करना चाहिए। यानी एक जो ज़मीन का टुकड़ा है, एक टेरिटरी है, उस टेरिटरी के जो ऊपर लोग हैं वो अपनी फेट को, अपनी किस्मत का फैसला खुद करें, सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, सेल्फ गवर्न करें खुद को। नेशनलिज्म बेसिकली एडवोकेट करता है लोगों के राइट्स को, जो कि अपने आप को नेशन कहते हैं और वो एस्टैब्लिश करते हैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट। मतलब नेशनलिज्म क्या कहता है कि लोग जो हैं उनके राइट हैं और वो अपने उस खिते को जिसके ऊपर वो कटे हैं वो खुद ही अपना फ्यूचर उसके बारे में डिटरमाइन करेंगे, अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे, अपने रिलीजन को प्रमोट करेंगे, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे और अपनी किस्मत का खुद फैसला करेंगे। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन इसका एक सिंगल फैक्टर होता है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि जो नेशन है, जो लोग हैं, जो किसी चीज़ के ज़रिए से आपस में जुड़े हुए हैं, वो कल्चर है, रिलीजन है, वो अपनी ज़िंदगियों का फैसला खुद करेंगे। नेशनल नेशन स्टेट बिल्डिंग इसका मकसद होता है। नेशनलिज्म का मकसद एक नेशन स्टेट बनाना है, एक स्टेट बनाना है, एक गवर्नमेंट बनाना है, एक बाउंड्री बनाना है, उसके अंदर रह के अपनी एक पॉलिटिकल यूनिट बनाना है और इंडिपेंडेंस हासिल करना है अगर वो किसी बैरूनी कंट्री के तसल्लुत में है। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है? नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि एक नेशन सोवरन है। सोवरन से मुराद ये है कि वो नेशन इंडिपेंडेंट है, उस नेशन के ऊपर किसी का तसल्लुत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम 1857 में इंडिया में देखें तो इंडिया के पास नेशनल सोवरेनिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वहाँ पे गोरे जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो काबिज हुए हुए थे और वो इंडिया को उस वक्त लूट रहे थे। सेल्फ डिटर्मिनेशन ये है कि जो जो लोग हैं किसी खित्ते के अंदर, पहले भी मैंने आपको बताया, वो क्या करें, वो किसी बैरूनी तसल्लुत के अंडर ना हो जैसे गोरे हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे। यानी 1947 के बाद हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन मिल गया। हम ये डिटरमाइन कर सकते थे कि हमारा जो कंट्री होगा वो पार्लियामेंट्री होगा या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, वो डिक्टेटरशिप होगा, थियोक्रेसी होगा या डेमोक्रेसी होगा। यानी हम अपनी किस्मत का फैसला खुद कर सकते हैं। अब नेशनलिज्म में नेशनल कैरेक्टर, नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी को मलूज़े खातिर रखा जाता है। अब ये नेशनलिज्म को सारी चीज़ें बताती हैं। नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म का पहली चीज़ ये है कि एक वेल इंटेग्रेटेड सोसाइटी होता है। वो कैसे बनता है? लैंग्वेज या हिस्ट्री या कल्चर की बुनियाद पे एक सोसाइटी होगा जिसमें इनमें से एक चीज़ कॉमन होगी। मिसाल के तौर पे जापान में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे कल्चर जो है वो बड़ा कॉमन है। हिस्ट्री की बुनियाद पे हम मुसलमान, जो इंडिया के मुसलमान हैं, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, वो अपनी हिस्ट्री की बुनियाद पे नेशनलिज्म बनाते हैं।
तो एक पॉपुलेशन होती है वो जुड़ी होती है और वो एक सोसाइटी बनाती है, उसका एक बॉर्डर होता है, जैसे पाकिस्तान का एक बॉर्डर है और उसके साथ साथ उसके उस बॉर्डर के अंदर एक गवर्नमेंट होती है उनकी, जो उनको गवर्न करती है लोगों को, और नेशनल सोवरेनिटी होती है। वो जो गवर्नमेंट होती है वो किसी बैरूनी कंट्री, किसी फॉरेन कंट्री के तसल्लुत के अंडर नहीं होती, उसकी डोमिनेशन उस पर नहीं होती। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस के साथ बना सकते हैं। तो नेशनलिज्म की टाइप्स क्या हैं भाई? नेशनलिज्म की जो टाइप्स हैं ये फॉलोइंग है: लिबरल नेशनलिज्म, कंजर्वेटिव नेशनलिज्म, एक्सपेंशन नेशनलिज्म, एंटी कॉलोनियल, कल्चरल, एथनो कल्चरल नेशनलिज्म और सिविक नेशनलिज्म। सबसे पहले कल्चरल नेशनलिज्म क्या है? ये एक नेशनलिज्म की फॉर्म है और ये रीजनरेशन ऑफ नेशन पे जोर देती है और ये एक नेशन को एक सिविलाइजेशन के तौर पे दिखाती है, एक एक डिस्टिंक्ट किस्म की सिविलाइजेशन जो दूसरों से अलग हो, रादर देन अ डिस्क्रीट पॉलिटिकल कम्युनिटी। एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के बजाय ये एक सिविलाइजेशन के तौर पे एक नेशन को बनाती है कि आप दूसरों से अलग। पॉलिटिकल नेशनलिज्म बेसिकली क्या होता है भाई? पॉलिटिकल नेशनलिज्म रैशनल होता है, मगर जो कल्चरल नेशनलिज्म है, ये जो कल्चर की बुनियाद पे, ये थोड़ा इमोशनल होता है, ये रैशनल नहीं होता, ये इमोशनल होता है। इसमें आप लोगों के जज्बात की बुनियाद पे नेशनलिज्म पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये रोमांटिक बिलीफ पे बेस करता है कि नेशन यूनिक है, उसकी हिस्ट्री यूनिक है और ऑर्गेनिक होल है, उसकी एक अपनी स्पिरिट है, यानी ये मिस्टिकल किस्म का होता है और ये एक नेशन को एक सिविलाइजेशन के तौर पे दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करता है। अब सिविक नेशनलिज्म क्या होता है और एथनो कल्चरल नेशनलिज्म क्या है, हम इन दोनों को देखते हैं, इनमें फ़र्क भी देखते हैं। जो सिविक नेशनलिज्म होता है ये सिटीजनशिप के कंसेप्ट के गिर्द घूमता है। सिटीजनशिप के, जैसे अमेरिका में, यूएसए के अंदर जो नेशनलिज्म है वो सिविक नेशनलिज्म है। ये पॉलिटिकल नेशन है के तौर पे दिखाता है नेशन को, जबकि एथनो कल्चर नेशनलिज्म ये कल्चर के गिर्द घूमता है। ये सारी नेशन को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, इंक्लूसिव होता है, यानी अगर जापानीज़ हैं अमेरिका के अंदर तो उनको भी अपने अंदर ले लेगा, अगर कोई और इमिग्रेंट्स चले गए हैं तो उनको अंदर जज्ब कर लेगा। मगर ये जो एथनो कल्चर है ये बाकियों को अपने अंदर पूरे हकूक नहीं देता, उनको एक्सेप्ट नहीं करता। ये पर्टिकुलरिज्म के ऊपर घूमता है, ये यूनिवर्सलिज्म के ऊपर, यानी वही बात के सबको अंदर अपने अंदर क्या कर लेगा, समा लेगा। ये बाकी नेशंस को इक्वल तस्वर करते हैं जो सिविक नेशनलिज्म वाले होते हैं, मगर जो इथनो कल्चरल नेशनलिज्म वो अपनी कौम को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, क्योंकि इमोशनल है ना कि मेरी नेशन यूनिक है। ये रैशनल होते हैं, ये अकल वाले होते हैं, ये इमोशंस की बुनियाद पर नेशनलिज्म फैलाते हैं। ये जो एथनो कल्चर वाले हैं ये नेशनल सोवरेनिटी की बात करते हैं, ये नेशनल स्पिरिट की बात करते हैं, ठीक है। ये वॉलंटरिस्टिक होता है, खुद ब खुद ही लोगों में आ जाता है, लेकिन इसको शेप करना पड़ता है प्रोपेगेंडा के ज़रिए, प्रोपेगेंडा के ज़रिए शेप करना पड़ता है। आपको बार बार लोगों को इमोशंस जो हैं उनको उभारने पड़ते हैं। ये सिटीजनशिप के कंसेप्ट पर बुनियाद है कि सिटीजनशिप है आपकी, आप लॉयल हैं अपनी कंट्री से, लेकिन ये बुनियाद है डिसेंट, यानी रेस। रेस इसकी बुनियाद हो गया कि भाई मैं बलोची हूँ, मेरी हिस्ट्री बलोची है, मेरी हिस्ट्री पश्तून है, ठीक है। ये सिविक लॉयल्टी की बात करता है, ये एथनिक एलिजियंस की बात करता है, ये नेशन की एलिजियंस की बात नहीं करता। ये कहता है कि पश्तून जो है भाई, पश्तून तो पश्तून कौम के साथ ज़्यादा लॉयल होना चाहिए बाकी किसी की तरह, ठीक है। ये कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करता है, यानी बहुत सारे कल्चर हों तो खुशी होती है उस नेशन के अंदर जिस नेशन के अंदर सिविक नेशनलिज्म हो। मगर इथनो कल्चरल नेशनलिज्म में ज़्यादा कल्चरल जो डाइवर्सिटी है वो प्रॉब्लम्स पैदा करती है, लोग एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं। लिबरल नेशनलिज्म ये सेल्फ डिटर्मिनेशन के गिर्द घूमता है, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के गिर्द घूमता है और इसका जो मेन मकसद होता है वो सिर्फ एक नेशन को बनाना होता है और कोई मकसद नहीं होता। यानी एक टुकड़े के अंदर आवाम जो है जो चाहे वही होगा, जो आवाम की विल होगी, पॉपुलर सोवरेनिटी होगी वही होगी, और मकसद ये है कि नेशन जो है वो तरक्की करे, ठीक है भाई। अब लिबरल नेशनलिज्म विसेस एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म देखते हैं। लिबरल नेशनलिज्म नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के गिर्द घूमता है, लेकिन ये एक्सपेंशनिज्म शोविनिज्म के गिर्द घूमता है। शोविनिज्म से मुराद अग्रेसिव होना, अपनी कंट्री के बाकी कंट्री के ऊपर बर्तरी, अपने आप को ज़्यादा बेहतर दिखाना बाकियों की निस्बत, ये बाकियों को एक्सेप्ट कर लेता है। लिबरल ये एक्सक्लूसिव नहीं करता, ये वॉलंटरी होता है, ये ऑर्गेनिक होता है,
ये रिएक्शनरी होता है, ये प्रोग्रेसिव होता है। यानी जो लिबरल नेशनलिज्म है ये प्रोग्रेसिव होता है, ये रिएक्शनरी होता है, मतलब इसमें अकल कम यूज होती है, आप रिस्पॉन्स देते हो, ठीक है। अब यही बात दोबारा की हुई कि इमोशनल इसकी बुनियाद है, इसकी रैशनल है, ये ह्यूमन राइट्स की बात करता है, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है। अमेरिकन पहले ट्रम्प के दौर में एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म पे बिलीव करते थे कि नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा अहमियत देते थे, ह्यूमन राइट्स को कम। लेकिन जैसे ही डेमोक्रेट की गवर्नमेंट आई तो लिबरल नेशनलिज्म मतलब वो ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा तवज्जो देना शुरू हो गए। ये इक्वल नेशंस की बात करता है, बाकी नेशंस इक्वल हैं, लेकिन एक्सपेंशनिस्ट ये बिलीव करते हैं कि हम ऊपर हैं बाकी नीचे हैं, जैसे नाजी जर्मनी वाले थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ज़्यादा जोर देता है, ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन भाड़ में गया, एक बंदे के पास पावर होनी चाहिए, हमारे पास पावर होनी चाहिए और हम बाकियों को डिक्टेट करें। ये एथनिक कल्चरल प्लूरलिज्म की बात करता है, ये कहता है कि नहीं, प्लूरलिज्म खतरा होता है नेशन के लिए। ये कॉस्मोपॉलिटन होता है, ये इंपीरियल होता है कि किसी और नेशन पे हमला कर देना चाहिए। कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है, लेकिन ये पावर पॉलिटिक्स की बात करता है। ये क्या है भाई, इंटरनेशनल अनार्की की बात करता है और ये एनार्की की बात नहीं करता। तो ये जनाब कंजर्वेटिव नेशनलिज्म लेस प्रिंसिपल्ड होता है, मोर विद द प्रॉमिस ऑफ सोशल कोहेजन एंड पब्लिक ऑर्डर इम्बॉडीड इन द सेंटिमेंट ऑफ पब्लिक पैट्रियटिज्म। यानी जो कंजर्वेटिव नेशनलिज्म है ये पब्लिक ऑर्डर और जो सोसाइटी की नॉर्म्स हैं, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को क्या करता है, प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। उन नॉर्म्स को क्या करने की कोशिश करता है, प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। ये इनवर्ड लुकिंग होता है, यानी सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं उसके ऊपर ही देखता है। इंसूलर होता है। मार्गरेट थैचर ने कंजर्वेटिव नेशनलिज्म ब्रिटेन में फैलाया। रोनाल्ड रीगन ने अमेरिका के अंदर क्या किया भाई, वो नेशनलिज्म फैलाया कंजर्वेटिव, और बुश ने भी यही किया, सीनियर जूनियर ने, यूएस नेशनलिज्म। कलोनियलिज्म क्या है भाई? कलोनियलिज्म बेसिकली क्या है, अ थ्योरी ऑफ अ प्रैक्टिस ऑफ एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर अ फॉरेन टेरिटरी, किसी फॉरेन टेरिटरी के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करना और वहाँ कॉलोनी बना लेना और वहाँ पे इकोनॉमिक डोमिनेशन करना, यानी उस खित्ते को लूटना। नियो कलोनियलिज्म क्या है? नियो कलोनियलिज्म वेस्टर्नाइजेशन है, अमेरिकनाइजेशन और डॉलर इंपीरियलिज्म है कि डॉलर जो है वो सबसे सुप्रीम करेंसी है। अमेरिका जिस पे चाहे पाबंदियाँ लगा दे, इसको डॉलर इंपीरियलिज्म बोलते हैं। अमेरिकनिज्म ये कहते हैं कि जो अमेरिका कहेगा वही दुनिया में होना चाहिए। और वेस्टर्नाइजेशन ये है कि दुनिया के अंदर वेस्टर्न जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट किया जाए। अब एंटी कलोनियल नेशनलिज्म क्या होता है? एक नेशन का तस्वर बन जाना उस सोसाइटी के अंदर जिसके ऊपर इम्पीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म है। मिसाल के तौर पर बरतानिया जब हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा था 1947 से पहले, तो बहुत सारे लोग जैसे भगत सिंह हैं, उन्होंने एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म बनाने की कोशिश की कि हम सारे एक हैं, हमें बरतानिया के खिलाफ स्ट्रगल करनी चाहिए। इसको कहते हैं एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म। और इसका मकसद ये होता है कि नेशनल लिबरेशन, आज़ादी दिलाना, रिवोल्ट करना ऊपर कॉलोनियल पावर्स हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि बहुत सारे और लोग इसको देख सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।